जाया जाता है सूरत, अब सूरत गया। लेकिन मुंबई पहले कालवा, ये जो बेल्ट दिख रहा है साउथ मुंबई, ओरिजिन आप पढ़ोगे आपके हिस्ट्री में, तो मुंबई सबसे बड़ा फेमस था किसके लिए? कपड़ों का। तो ये जो कपड़े पहले भारत में, आप जानते हैं कपड़े किससे बनते? किससे बनते हैं कपड़े? नहीं, वो सिल्क, अर्थ सिल्क। आपको कॉटन से बनते हैं, सिल्क अलग है, जिससे वो आपके बोलते हैं ना सिल्क, रेशम का धागा, वो भारत में वो किससे बनते हैं? कीड़े से। सिल्क कीड़ा आता है, वहाँ से उसके गर्म करके उसको 15 दिन में वो फर्मेंटेशन होता है। जब वो मर जाते हैं, उससे एक धागा, रेशम का धागा निकलता है। आप कभी प्रोसेस देखेंगे। भारत फेमस था रेशम के धागे के लिए, लेकिन जो आपके कपड़े बनते हैं ज़्यादातर कॉटन से बनते हैं। तो अब आपको बताता हूँ, भारत तो कॉटन उगाता था, हम कॉटन, लेकिन कपड़े बनते थे अमेरिका से। आपको पता है हम ही क्या करते थे? हम लोग कॉटन बनाएंगे, रॉ मटेरियल, आपको पता आयरन हमारे ही होता है, लेकिन जाता है अमेरिका। अमेरिका वाले क्या करते थे? हमारे देश की चीज़ों की बनी रॉ मटेरियल ले जाके अपनी कंपनियों में डालते थे और फिर वापस हमें दुगने तिगुने दाम में देते। अब प्रॉफिट कौन कमाएगा? हम कहाँ गए? तो इसको बोलते हैं आर्थिक गुलाम। हम किसके गुलाम बन गए? आर्थिक गुलाम। हमें आर्थिक गुलाम को बचाने के लिए लोकमान्य तिलक ने स्वराज की स्थापना, द फादर ऑफ स्वराज, स्वदेशी के सबसे बड़े मूवमेंट, उन्होंने बोला ये सब नहीं चाहिए, हमारे देश में बनना चाहिए। आप जाते हो, धागा हमारा ही लेके सब कुछ, फिर वापस हमको तिगने दाम में देते। तब उन्होंने डिसीजन लिया कि भारत में टेक्सटाइल का जन्म, तो मुंबई को हब बनाया गया टेक्सटाइल का। अब आप समझ रहे हैं? तो मुंबई बना हब। तो उस समय क्या होता था? उस समय भारत के कच्चा माल जाते थे। तो बाबू गेनू जी ने, क्रांतिकारी थे, भगत सिंह और अशफाकुल्लाह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब के साथ थे, और लोकमान्य तिलक के उनके गुरु थे। उन्होंने बोला मैं एक भी विदेशी कपड़े को अपने देश में आने नहीं दूंगा। तब एक ट्रक आ रही थी, उन्होंने बोला स्वदेशी, गो बैक विदेशी। तो उन्होंने नारे लगाए और उस समय ट्रक के नीचे कूद गए और उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो ये थे शहीद बाबू गेनू जी। शहीद बाबू गेनू जी बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा से भगत सिंह के साथ थे। भगत सिंह जो टीम थी, फिर उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, ये इन्होंने यहाँ पे क्रांति। आपने महाराष्ट्र में वो इसको बोला जाता है क्रांतिकारियों का देश। पता है कौन कौन है? वीर सावरकर, चिपेकर, बंधु, ये नाम जब आप पढ़ोगे ना, गोविंद रानडे, दादा भाई नेहरू जी, ये। और दूसरा कौन सा बोला जाता है बताओ? अब बच्चे पढ़ रहे हो। दूसरा क्रांतिकारियों का स्टेट कौन बोला? वह है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, बंगाल, ये 2 स्टेट, और थर्ड आता था पंजाब, और फोर्थ आता था यूपी। ये चारों को आप पकड़ लोगे ना, तो ये क्रांतिकारियों का राज्य बोला जाता था। और 5वां तमिलनाडु। ये जो तमिलनाडु है, ये सब यहाँ से क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। जो आप सोच रहे हो ना, ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, आप कल्पना नहीं कर सकते कितने लोगों मारे गए, कितने आज जो आप घूम रहे हो, फिर रहे हो ना, ये उनकी। भगत सिंह ने क्या बोला था? मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ियां इस स्वतंत्र भारत में सांस लें। आप गोल्ड पिक्चर देखे, उसमें वो क्या बोलता है? अंग्रेज का झंडा रहता है, उसको दुख होता है, अपना झंडा छुपा के रखता है। पता है हमने 3 गोल्ड मेडल जीते प्री इंडिपेंडेंस के टाइम। पता है उसमें ना तिरंगा झंडा नहीं था, अंग्रेजों का। गोल्ड तो हम जीतते थे, सलामी किसको देते थे? इंग्लैंड को। लेकिन वो बेचारा क्या करता था पता है? इसके अपने शर्ट के नीचे तिरंगा रखता था, इंडियन फ्लैग, और चुप्पे से दिखाता था सबको, देखो और सलाम करो, इसको नहीं, उसको नहीं। ये भावना थी, ये भावना थी भारत में।
और आज आप सोच रहे हो कि मस्ती करो, लेकिन उनको भी याद करो कि जो जिनके वजह से आप खा रहे हो, रह रहे हो। नहीं तो आपने बांग्लादेश का हाल देखा ही, सीरिया का हाल देखा ही, रशिया का हाल देखा ही, यूक्रेन का रोज लड़ाई चल रही। लेकिन कारण क्या है कि इन लोगों ने संभाला हमारे देश को, युद्ध में नहीं था, नहीं तो बहुत सारी दुनिया खत्म हो जाती। तो इन्होंने बोला अर्थव्यवस्था भी बनाना है, लोगों को संभालना है, लड़कियों को संभालना है, इनकी सुरक्षा करनी। तो इन सारे, अब आप मुझे ये बताइए, स्वदेश, आपने भारत में स्वदेशी का कौन किया? आप मंगलयान देख रहे हैं, तो भारत के जननी कौन है स्वदेशी, जो आप स्पेस है, नाम याद है? विक्रम साराभाई, कोई याद है विक्रम साराभाई कौन है? बताओ, 9th स्टूडेंट, हु इज द विक्रम साराभाई? कौन है? इज द फादर ऑफ स्पेस। आज जो आप साइंस सारा चीज दे रहे हो ना, उनके वजह। अगर वो ना होते 1962 में, उन्होंने इसरो का गठन नहीं किया होता, तो आज जो आप इतना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं ना भारत में, वो कभी नहीं। उन्होंने 1962 में इसरो का इसलिए गठन किया कि मेरे बच्चे, मेरे देश के एक एक बच्चा अमेरिका जाके नासा का काम नहीं करे, वो हमारे देश का। आज आप देख रहे हो, इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है मंगलयान और चंद्रयान, पता है ना? तो ये कौन है, नाम याद रख लो, विक्रम साराभाई, फादर ऑफ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर उन्होंने आपकी सोच, लोकमान्य तिलक को प्रेरणा किया, लोकमान्य तिलक चाहते तो वो भी मजे कर सकते थे, लॉयर थे, सब कुछ आराम से, उनको तो प्राइम मिनिस्टर तक वो बन जाते, वो सारा चीज था। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने, कभी पिक्चर देखना है तो लोकमान्य तिलक, मतलब उसको फादर ऑफ क्रांतिकारी बना, फादर ऑफ। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज ही के दिन हमारा स्वदेशी मूवमेंट चालू है। तो ये सारे बच्चे, अब मुझे बताए कौन बच्चा क्या किया, कौन बच्चे ने ड्राइंग बनाई? ड्राइंग बनाइए। बनाने नहीं बोला था, आप देंगे ऐसा सर्कुलेट करेंगे पेपर्स वगैरह, तो पेपर्स नहीं, उनको बना के लेके आना। उन्होंने बोला था सर्कुलेट करेंगे पेपर। नहीं, पेपर सर्कुलेट नहीं करेंगे, ऐसा मैसेज नहीं दिया गया आप लोगों को? प्रिंस सर ने यही बोला था, नहीं पेपर सर्कुलेट नहीं बोला, मैंने बोला था बच्चे सर ड्राइंग समय देंगे तो बच्चे बना लेंगे, बना लेंगे। पेपर। पेपर है आपके पास? मैंने मंगा के मैंने बोला था इनका ही बनाना है। नहीं, बाबू गेनू जी का, किसका नाम याद है? क्योंकि मैंने भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु